हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होने वाली है, किस तरह के इंसान से होने वाली है, कैसे होने वाली है, सारी जो मैरिज की डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप जान सकते हो कि आपकी शादी कब और किस तरीके के इंसान से होने वाली है और वो आपको कब मिलने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे आज की इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे पास है 3 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1 किंग ऑफ कप्स, ये है पाइल नंबर 2 जस्टिस और ये है पाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों में से आपको जो भी लगता है कि इसके नीचे आपका आंसर हो सकता है, आपको उसको चूज़ कर लेना है। और जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैंने डाले हुए हैं कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने पिन कर दिया है उस कमेंट को जहाँ पे मैं कमेंट डालूंगी, और वहाँ पे से आप टाइम स्टैम्प्स देखकर अपनी पाइल पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम आज की पॉजिटिव एफर्मेशन करेंगे। आज की पॉजिटिव एफर्मेशन करने के लिए आपको करना क्या है, आंखें बंद करिए और मेरे साथ बोलिए, I am full of energy. 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 Thank you यूनिवर्स। आप जब भी एफर्मेशन करें आंखें बंद करके उसे मिनिमम 5 बार तो बोले ही बोले, प्लस में आप उसे लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स तो नहीं है, आप चाहे किसी पेज पे लिखिए, किसी डायरी में लिखिए, ब्लू पेन से लिखिए, रेड पेन से लिखिए, नन ऑफ दिट्स मैटर अनलेस आपकी जो इंटेंशंस है ना, अगर वो स्ट्रांग है, वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी ना चीज़ें, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पे मुझे लगता है जब हम इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर जब एक साथ एफर्मेशंस करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तो ज़रूर करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई एम फुल ऑफ एनर्जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। और चैनल पे गिव अवे चल रहा है, अगर आपको फ्री रीडिंग जीतनी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर लो। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किस तरह के होने वाले हैं और कब और कहाँ आप उनसे मिलने वाले हैं और किस तरह के इंसान से आपकी शादी होगी। यहाँ पर आपने किंग ऑफ कप्स चूज़ किया है, डेफिनेटली यू वांट अ दैट काइंड ऑफ पर्सन इन टू योर लाइफ जो कि इस तरह के हों। एक तो उनका मन बहुत शांत, उनका स्वभाव बहुत शांत होना चाहिए। लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो हमेशा आपका साथ दे, हमेशा आपको सपोर्ट करे, वो कभी आपको छोड़ के भागे ना। आपको इस तरह के इंसान चाहिए, मोस्टली लोगों को इस तरह के चाहिए होते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन ऐसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इससे ऐसा लगता है कि जो भी आपके पर्सन होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते होंगे। बहुत पैसा भी होगा, बहुत पैसे खर्चते भी होंगे, बहुत कम पैसे बचाते होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते होंगे। इस तरह का उनका लाइफस्टाइल है। उनको लैविश लाइफस्टाइल जीना अच्छा लगता है, शो ऑफ करना अच्छा लगता है, लग्जरी चीज़ें पसंद है, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, परफ्यूम्स लगाना, मूवीज़ देखने जाना और वेकेशंस पे जाना। उनके अगर इंस्टाग्राम को या फिर कोई सोशल मीडिया हैंडल को आप देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे, लाइक स्टारबक्स पे कॉफ़ी पी रहे हैं और उनके शूज़ हैं, चाहे उनकी घड़ी है, एवरीथिंग इज़ ब्रांडेड। दे लव ब्रांड स्टाफ। या फिर अगर वो अभी इतना खर्चा नहीं करें तो जब भी पैसे होंगे उनके पास तो वो इसी तरीके की लाइफ जीना चाहते होंगे, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं और अचीव भी करेंगे इस चीज़ को। ये तो ज़रूर है कि जो भी आपके पर्सन है वो इस तरह के लाइफस्टाइल में होंगे और इस चीज़ को अचीव भी करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत उनके अंदर पेशेंस है, बहुत बैलेंस्ड है वो इंसान। कई बार ऐसा होता है जो लग्जरी के पीछे भागते हैं ना, उन लोगों का फोकस इतना ज़्यादा नहीं होते। कईयों का होता है ना, पेरेंटल पैसा होता है, ठीक है, तो उसको बस उड़ाना जानते हैं, कमाना नहीं जानते, बचाना नहीं जानते। लेकिन आपके पर्सन इस तरीके के नहीं हैं, उनको उड़ाना चाहिए, उड़ाना जैसे जानते हैं, शो ऑफ करना जानते हैं, तो उसको कमाना भी जानते हैं। उनके अंदर वो बैलेंस है, वो पेशेंस है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। उनके अंदर वो, कईयों के लिए कहते हैं ना कि कोई बहुत शार्प माइंड होते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो उसको भी अपने अनुसार ढाल लेते हैं या सिचुएशन के अनुसार ढल जाते हैं और चीज़ों को सही रास्ते पे ले आते हैं। तो उस तरह का उनका नेचर है, तो कि बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी एक एक्सीलेंट नेचर है यहाँ से जो दिखता है। उनकी बहुत अच्छी इंट्यूशन हो सकती है, आपकी भी अच्छी इंट्यूशन हो सकती है। मतलब वो बहुत जल्दी ना लोगों को परख लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना जैसे जौहरी हीरे को परख लेता है, उस तरीके का उनका नेचर है। वो बहुत जल्दी लोगों को परख लेते हैं। उनकी ना जो सिक्स सेंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनसे वो अगर एक बार किसी से बात कर लेंगे ना तो बता देंगे उस इंसान के बारे में, आगे पीछे जो भी है उस इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं, जो नहीं है, वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ्स हैं, वो सब कुछ बता देंगे। तो काफ़ी शार्प माइंड है, मैं फॉर श्योर कहूँगी। हो सकता है कि वो किसी ऑफिसर रैंक पे हों,
एंड दैट्स शोज हिज जो एक्स्ट्रा वीकेंड उनका लाइफस्टाइल है वो शो करता है कि बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, ऑफिसर रैंक पे हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन हो कि मतलब उनका जो बिजनेस हो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लैविश है, उस तरीके के उनका होगा। मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है, शो ऑफ की कोई कमी नहीं है, और उनका जो स्टाइल है, उनका पर्सनालिटी है, इवन उनका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर नेचर वाइज पर्सनालिटी वाइज मैं बोलूँ तो 10 में से 10 है। वो बहुत ज़्यादा शार्प इंसान है, बहुत उनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है, मतलब एक बोलते हैं ना एलिजिबल बैचलर टाइप। यहाँ पर ना ये भी क्लियरली दिखता है कि उनका जो ये लाइफस्टाइल है ना वो बहुत मेंटेन भी रहने वाला है। बेसिकली अगर वो आज पैसा खर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि खर्च खर्च के ख़त्म ही कर देंगे। मतलब जीवन भर वो इतना लाइफस्टाइल को अटेन भी रखने वाले हैं, कमाने भी वाले हैं, उड़ाने भी वाले हैं, खर्चने भी वाले हैं, शो ऑफ भी करने वाले हैं, तो पैसा बना रहेगा हमेशा। उनका ना इस तरह का स्ट्रॉन्ग भाग्य है कि पैसा हमेशा उनके साथ रहेगा। आपको भी वो बहुत लग्जरियस लाइफ देंगे। आपको उनके साथ ऐसा नहीं लगेगा कभी भी पैसों की वजह से कोई इनसिक्योरिटी हो, प्रॉब्लम्स हो। आपको जो चीज़ चाहिए या घर में जो चीज़ चाहिए ना वो आप जब चाहो जैसे चाहो उसी टाइम खरीद सकते हो, ला सकते हो, कोई इशू नहीं होगा पैसों का। तो अच्छा, पैसों के अलावा अगर हम बात करें नेचर की, तो ऐसा नहीं है नेचर वाइज वो खुश नहीं रखेंगे, वो भी बहुत अच्छा है उनका। वो बहुत ना फ्रीडम लविंग इंसान है। आप उनको फ्रीडम दो वो आपको फ्रीडम देंगे, उस तरीके का नेचर है। मतलब बेसिकली अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट रखोगे ना तो वो इरिटेट हो जाएंगे। कई लोगों को देखो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि उनको दारू पीनी है या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर उनकी इच्छा हो रही है कि उनको थोड़ी देर सोना है या थोड़ी देर खाना खाना है या अभी उसको उनको टीवी देखना है, कोई मैच देखना है, तो आप ना ज़्यादा ऐसे बोलो मत कि नहीं 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 इस टाइम तो मेरे से बात करो या फिर मेरे को यहाँ घुमाने लेके जाओ, वो घुमाने के लिए जाओ। ये प्लान्स ना बाद में भी बन सकते हैं ना, उस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रीडम में उनको लड़कियाँ छेड़नी है या गर्लफ्रेंड्स बनानी है या बॉयफ्रेंड घुमाने हैं, वो नहीं है फ्रीडम। फ्रीडम का वो नहीं है मतलब। यहाँ पे फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये है कि उनकी जो बेसिक नीड्स है या बेसिक उनको एक स्पेस चाहिए होता है हर इंडिविजुअल को अपना, वो आप दो। क्योंकि ना एक बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप्स में भी। बेशक चाहे कितना भी प्यार हो, लेकिन 24 घंटा यार कोई, चलो 24 घंटा रह लेंगे, 48 घंटे रह लेंगे, 72 घंटा रह लेंगे, एक हफ्ता भी एक वेकेशन पे रह लेंगे साथ में 24/7, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक अपना इंडिविजुअल स्पेस चाहिए होता है कि अपना फ़ोन चलाना है, अपने दोस्तों से बातें करनी है, या फिर अपने पसंद का खाना खाना है, या थोड़ी देर रिलैक्स करना है। सो उतना क्लिंगी नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप, अदरवाइज उनको कोई नीड नहीं है। वो अपनी लाइफ से वैसे भी बहुत खुश हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाले जो होते हैं ना रिलेशनशिप्स, ये बिल्कुल वैसा है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मतलब एक हंसती खेलती फैमिली यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। कभी उनको कोई चीज़ें पसंद भी नहीं आएंगी ना तो वो खुद ही अपने मन में उनको ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे तो कहेंगे भी नहीं, वो कोशिश करेंगे कि खुद ही सॉर्ट आउट कर लें, खुद ही उस चीज़ को मैनेज कर लें, और जैसे वो मैनेज हो जाए और बस फिर रिलैक्स हो जाए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो अपने पार्टनर के ऊपर ना प्रॉब्लम्स नहीं आने देते। वो यूँ सोचते हैं कि इसको मैं मैनेज कर लूँ ना, इसको झेलना ना पड़े कुछ भी। तो उस तरह का नेचर है उनका जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। उनकी ना पता है जो जॉब है ना उसमें उनको काफ़ी सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट्स हो सकते हैं उनके, या फिर उनके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप्स में ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होने वाली है। रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा है, मतलब रोमांस वगैरह शो करते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम भी। वैसे भी उनको अच्छा लगता है शो ऑफ करना ना, तो आपके लिए बड़ी बड़ी पार्टीज़ रखना बर्थडे पे या बच्चों के बर्थडे पे, आपको घुमाने के लेके जाना लग्जरियस वेकेशंस पे, आपको बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी। उनको क्योंकि वो चीज़ पसंद भी है, और उनको ये ना एक उनके प्यार को दिखाने का तरीका भी है। तो वो इसलिए वो ऐसी चीज़ें करेंगे भी, आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करेंगे, आपका बर्थडे हमेशा स्पेशल मनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, एनिवर्सरी के ऊपर बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उनको बदले में आपसे प्यार और लॉयल्टी चाहिए बस। उसके अलावा वो सारी चीज़ें खुद कर लेंगे। कुछ भी स्टैंड लेना होगा वो आपका लेंगे, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे पैसा मेंटेन करना हो, हर चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो, उनके पास सॉल्यूशंस हैं, वो हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। बस उनको ये चाहिए कि उनका जो पार्टनर हो वो एक तो उनके लिए लॉयल हो, और दूसरा उनके साथ जेल अप करे अच्छे से। मतलब जैसे मस्ती करनी हो मस्ती करे, खुश रहे, मतलब पॉजिटिव काइंड ऑफ इंसान चाहिए उनको कि पॉजिटिव और लॉयल हो। उसके अलावा उनकी कोई डिमांड्स नहीं है, कोई भी ज़्यादा डिमांड्स नहीं है उनको। बस एक ऐसी तरह का पार्टनर चाहिए जो बस उनकी खुशी में खुश रहे और मज़े करे।
उनके साथ। दुख तो वो दिखाने भी नहीं वाले। उस तरीके के इंसान है कि अगर दुख चल रहा होता है ना लाइफ में, तो अंदर ही अंदर उसको पी जाते हैं या फिर अंदर ही अंदर उसको सॉर्ट आउट करते रहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। इवन चाहे पेरेंट्स हो, इवन आप ही हो, पार्टनर हो, किसी को कुछ नहीं कहते, बस खुद ही सोच के कि नहीं 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 मुझे खुद ही हैंडल करना है, मैं खुद ही कर लूँगा, क्यों अपनी फैमिली को परेशान किया ना। कई लोगों के होता है इस तरह का पर्सनैलिटी कि वो सब कुछ सोचते हैं हम खुद ही कर लें, फैमिली को परेशान ना करें, तो उस तरह का पर्सनैलिटी है उनका। तो काफ़ी मैनेज करके चलेंगे इन चीज़ों को। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। ओके, अगर बात करूँ कि आप उनसे कब मिलोगे, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके इस तरह के इंसान आपके आसपास ही हो, या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप उनको काफ़ी टाइम से जानते हो, मे बी आपका अफेयर चल रहा हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपके पार्टनर इसी तरीके के हैं, तो यही आपके सोलमेट है। सेकंड चीज़ जो दिखती है यहाँ पर कि हो सकता है कि वो आपको आने वाले ना 1 to 2 ईयर्स में मिल जाएं, क्योंकि या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, नहीं तो फिर आपको कुछ टाइम लगने वाला है उनको मिलने के लिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इंसान ना फुल मिच्योर है, मिच्योर इन द सेंस कि मेंटली भी मिच्योर है, एज वाइज भी मिच्योर है, तो काफ़ी आपको बड़ी एज में मिलेंगे, शायद लेट 20s में मिले, अराउंड 30s में आपको मिले ये इंसान, या फिर आपका इनका काफ़ी टाइम से ही रिलेशनशिप चलेगा। तो ये दो सिनारियो हो सकते हैं। अब आप देख लीजिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर बात करें यहाँ कि आपकी शादी कब हो सकती है, कब तक हो सकती है, तो अगेन आपकी शादी के लिए तो काफ़ी सारे मुहूर्त हैं। 2 महीने बाद हो सकते हैं, 4 महीने बाद हो सकते हैं। जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे ना, शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम खींचे। अगर आप चाहते हो टाइम लेना, कि मुझे टाइम लेना है, मुझे थोड़ा और जानना है, क्योंकि अरेंज मैरिज में कई बार ऐसे केसेस होते हैं, लोग चाहते होते हैं कि हम 6 महीना रुक जाएं, बातें बातें करें, एक दूसरे के साथ घूमे फिरें, तो अलग बात है। अदरवाइज शादी की डेट बहुत जल्दी भी निकल जाएगी और आप बहुत जल्दी भी शादी कर सकते हो। कुछ लोगों को हो सकता है वो 5-6 महीने रुक जाएं, 10 महीने रुक जाएं। इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। पर अदरवाइज शादी के भी योग बहुत अच्छे हैं और बहुत स्मूथली शादी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि शादी में ड्रामाज होंगे या कुछ भी होगी प्रॉब्लम। शादी बहुत स्मूथली आपकी हैंडल होगी, बिकॉज सब कुछ तो ये प्लान कर लेंगे। ऊपर से इनका नेचर ऐसा है कि इनके सामने कोई ज़्यादा बकवास करता नहीं है। कोई भी मतलब किसी के मन में आएगी बिना 2-4 बातें बोलने के लिए, तो उनको देख के वैसे डर हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे कि नहीं हमें तो कुछ बोलना ही नहीं, सब कुछ बढ़िया ही तो है। तो उस तरह का नेचर है इनका। मतलब पायल नंबर 1 वालों की तो ऐश हो रखी है पूरी की पूरी। उनको तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिसके लिए वरी करने की ज़रूरत है। बस ऐश मारो। आपकी मतलब किस्मत बहुत अच्छी है शादी के मामले में, या फिर कहीं रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छी है। सो हैव दैट एंड मेंटेन करो उसको और खुश रहो और पॉजिटिव एफर्मेशन करते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना जाके कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने द जस्टिस का कार्ड चूज़ किया था, तो चलिए देख लेते हैं आपकी शादी कब किससे होने वाली है। तो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आपको इंतज़ार है आपकी शादी का। हो सकता है कि बहुत रफ रिलेशनशिप चल रहा हो, या फिर आपको बहुत साल हो चुके हैं रिलेशनशिप में, सो यू रियली वांटेड कि अभी शादी हो जानी चाहिए। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से यू आर सिंगल एंड यू रियली वांट कि अभी आप सेटल हो जाओ, आपकी उस तरह की एज हो चुकी है दैट आपको शादी करनी है। तो यू आर वेटिंग फॉर कि भाई भगवान कब अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर रखें और आपकी शादी जल्दी से हो जाए। कोई बात नहीं, हो जाएगी शादी, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स हैं थोड़े, लेकिन शादी आपकी ज़रूर हो जाएगी और वो भी बहुत अच्छी से होने वाली है। आगे की डिटेल्स में बताती हूँ आपको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को देखकर ऐसा लगता है कि जो भी आपके पर्सन होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन होने वाले हैं। ऑनेस्टी उनका एक ऐसा ट्रेट रहने वाला है। जस्टिस के कार्ड से भी ये लगता है। ऑनेस्टी उनका एक ऐसा ट्रेट रहने वाला है ना कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, हमेशा जेन्युइन बातें करेंगे, कभी भी ना वो अनबायस्ड नहीं होके बात करने, मतलब बायस्ड होके बात नहीं करने वाले। सो ऑनेस्टी उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि उनको इस नाम से जाना जा सकता है। हो सकता है इस तरह के प्रोफेशन में भी हों, अकाउंटिंग में हो सकते हैं, पैसा हैंडल करते होंगे, सीए हो सकते हैं, या फिर जज हों, या फिर एडवोकेट हो, लॉयर हो। इस तरीके से भी यहाँ पे लगता है उनके प्रोफेशंस की अगर हम बात करें तो। मतलब ऑनेस्टी बेस्ड होगा। हो सकता है जर्नलिस्ट हो, न्यूज़ रीडर हो, हमेशा सच बोलेंगे, नोबल कॉजेज़ के लिए खड़े होंगे। बहुत ज़्यादा उनके अंदर काइंडनेस होगी। ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ना बहुत ज़्यादा कैसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन होने वाले हैं। ह्यूमैनिटी उनके अंदर हमेशा रहने वाली है, बहुत परसिस्टेंटली। मतलब मरते को मर जाएंगे 80 साल के होके, क्योंकि
अच्छी एज है उनकी, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी है, गलत तो नहीं है कुछ भी यहाँ पर, बहुत अच्छे से अपनी एज को पूरा करेंगे। लेकिन अंत तक भी उनका ये चीज़ के ऊपर टेक कभी भी नहीं जाने वाला कि ऑनेस्टी छोड़ देनी चाहिए। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शादी होगी ना आपकी, अगर आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम होती है और अगर आप सही हो तो वो आपके लिए स्टैंड लेने से कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, वो आपका फुल स्टैंड लेंगे। अगर देखो एक इंसान के लिए ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के सामने खड़ा होना। वो भी खास करके अभी भी अपने यहाँ पे अपनी सोसाइटी में ना इस तरह का ट्रेट है कि वाइफ चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ना जो उनके पार्टनर्स होते हैं, उनके जो हस्बैंड्स होते हैं, वो ना फिर भी अपनी फैमिली का ही स्टैंड लेते हैं। उनको लगता है नहीं मम्मा बड़े हैं या पापा ऐसे कह रहे हैं, कोई बात नहीं हमें समझ लेना चाहिए, या ये है वो है। वो कई बार ना अपनी वाइफ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते या दिलवा पाते जितने की एक इंसान की ज़रूरत होती है। लेकिन आपके हस्बैंड उस तरीके के नहीं होने वाले, आपके पार्टनर उस तरीके के नहीं होने वाले। अगर आप सही हैं ना तो उनको चाहे किसी से भी लड़ना पड़े वो झूठ बोलेंगे ही नहीं, वो ऑनेस्टली सीधा कहेंगे कि ये सही है तो सही है, बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप लोगों की गलती है तो आपको माननी पड़ेगी, आप इस तरह से इसको हर्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा इट्स ही सच अ प्योर सोल, और बहुत ही अच्छे इंसान है। अगर आप लड़के भी देख रहे हैं ना, मतलब अगर आप लड़का हो और अगर आप देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, बिकॉज मैं लड़की हूँ तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में बोलती हूँ। तो आपकी वाइफ भी उसी तरीके की होने वाली है कि चाहे वो आपके लिए कुछ भी हो जाए हमेशा स्टैंड लेंगी अगर आप सही हैं तो। रही बात आपकी गलत की, तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको पता नहीं जान से ही मार देंगे, नहीं वो जान से नहीं मारेंगे, वो आपको आपकी गलती समझाएंगे, आपको समझाएंगे कि आप यहाँ पे गलत हो, आपको इस चीज़ को सुधारना चाहिए। अगर आप सुधारोगे तो उनको बहुत खुशी होगी, अगर आप नहीं सुधारते तो वो थोड़े से नाराज़ तो होंगे ही, लेकिन चीज़ें बना के रखेंगे। वो हमेशा साथ निभाने वाले लोगों में से हैं कि अगर एक बार उन्होंने आपका हाथ थाम लिया तो अब ज़िंदगी भर मुझे थाम के रखना है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अब ये मेरा प्यार है, अब ये मेरी फैमिली है, उस तरीके के इंसान हैं। शादी आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही, मतलब जिसको कहे ना एक आइडल मैरिज। शुरू शुरू में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, आप दोनों की सोच नहीं मिलती हो या फिर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में तो आपका रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना धीरे धीरे। कई बार होता है अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, तो शुरू शुरू में दिक्कतें आती हैं, ठीक है, दोनों ही केसेस में आती है, क्योंकि शादी एक बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ अलग ही होता है माहौल एकदम ना। और शादी से पहले मिलना जुलना बहुत ही फन लविंग होता है, आप सिर्फ डेट्स पे जा रहे होते हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं, घूम रहे फिर रहे होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन शादी के बाद अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, घर का काम करना है, ऑफिस जाना है, पूजा पाठ करनी है, घर की सफाई करनी है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है, घर में और लोग भी होते हैं छोटे बड़े, उनका लिहाज करना है। सो बड़ा है ना एकदम से हैक्टिक हो जाता है, कहाँ मतलब दो प्यार के पंछी और अचानक से ऐसा लगता है किसी पिंजरे में डाल दिया। सो वो फीलिंग आती है, वो एक चेंज ना बहुत स्ट्राइकिंग होता है हर एक के लिए। तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा ना इशू हर कपल में थोड़ा थोड़ा होता है, वो खुद की मेचोरिटी होती है कि हम कितनी आसानी से उसको हैंडल करते हैं, कितना उसको मुश्किल बना देते हैं। लेकिन आप दोनों की अगर शुरू शुरू में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं आपस में एक दूसरे को समझने को लेकर, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा। आप बाद में आपका जो रिश्ता है वो इतना परिपक्व हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि लोग आपके रिश्ते के लिए ना ऐसे बोलेंगे, एग्जाम्पल देंगे कि उन दोनों को देखो कैसे रह रहे हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं, उनकी तो शादी हुई थी ना, इतना प्यार से रह रहे हैं, इतना अच्छे से मैनेज करते हैं हर चीज़ को। एक चीज़ है, मन ही मन आपके ना जो पार्टनर है ना वो आपको शुरू में ही चाहने लग जाएंगे। हो सकता है जब भी वो आपसे पहली बार मिले तो आप उनका क्रश बन जाओ, या उनको आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगे, तो वो इस तरह से ना मन ही मन आपको चाहने लग जाएंगे शुरुआत में ही, चाहे पता बाद में चले, कुछ टाइम बाद पता चले, लेकिन शुरू से आपको चाहते होंगे। ठीक है, इमेजिनेशन उनकी हमेशा यही होगी कि इसी पर्सन से शादी करनी है, इसी पर्सन के साथ रहना है, इसी पर्सन को मतलब मुझे अपनी लाइफ में लेके आना है, उस तरह का नहीं ना उनका इंटेंशन होने वाला है। प्यार बहुत होगा आपके बीच में, लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, केयर, ये सब कुछ होने वाला है। लवर्स का कार्ड है ना वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शो करता है कि आपका जो आने वाला टाइम होगा ना शादी के बाद का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप दोनों की सोच भी ना एक दूसरे से काफ़ी मैच करने लग जाएगी। हमेशा ना जो कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे ना वो कम से कम होंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। यहाँ पर जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो या तो आपके पास के रिलेशनशिप को शो करता है, या फिर आपके जो बाकी और दूसरे रिलेशनशिप्स होंगे, शायद आपके इन लॉज के साथ हों, आपके फ्रेंड्स के साथ हों, उनको ख़त्म करना पड़ सकता है। हो सकता है कि भाई आपके हस्बैंड है वो आपका इतना स्टैंड लें, आपके पार्टनर आपका इतना स्टैंड लें कि आपके इन लॉज को पसंद नहीं आए, फिर आप सोचो कि चलो हम अलग जाके रह लेते हैं, तो उस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं।
लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो पेनफुल होता है, देखो फैमिली से दूर जाना भी पेनफुल होता है, लेकिन हमेशा के लिए रिश्ते थोड़ी ना खत्म होते हैं, मैनेज तो हो ही जाएगा। धीरे धीरे बात होती रहेगी, दूर दूर रह के प्यार बना रहेगा, तो उस तरह के रिलेशनशिप्स रहेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के झगड़े नहीं है, आप दोनों की प्रॉब्लम्स नहीं है, आप दोनों तो मेंटेन करके रखोगे अपनी डिग्निटी और अपने रिलेशनशिप को भी। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा भी लगता है कि हो सकता है आप लोग अब्रॉड चले जाओ, या फिर पढ़ाई के लिए जा सकते हो, जॉब के लिए जा सकते हो, या कुछ नया काम करने के लिए जा सकते हो, या फिर आप सिटी चेंज कर दो, प्लेस चेंज कर दो, फिर भी एक योग बनता है आपका कि अब्रॉड जा सकते हो। शायद मिनी वेकेशंस के लिए जाओगे कि घूम फिरने हो, 15-10 दिन अपना घूम फिर के आ गए, फिर बाद में चले गए, फिर चले गए, ऐसा उस तरह की यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं। सो यू आर एंजॉइंग लाइफ, ठीक है। उसके अलावा बड़ा केयर फ्री एटीट्यूड भी है आप दोनों का। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा आपकी लाइफ में कि ना आप चिंता ही मुक्त हो जाओगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी बस अपनी खुद के ऊपर लाइफ पे फोकस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं अच्छी अच्छी जगह पे, जैसे योगा सेंटर्स जा रहे हो, वेलनेस सेंटर अटेंड कर रहे हो, उस तरह के कि ना शायद आपकी थॉट हो, या आपके हस्बैंड को पसंद हो, पार्टनर को पसंद हो, तो उस तरह की चीज़ें भी आप लोग करोगे अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा ये हो सकता है अगर आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें नेम फेम आपको मिलना चाहिए, तो वो भी आपको मिल सकता है शादी के बाद। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपको नेम फेम मिले चीज़ों को लेकर। तो ओवरऑल बहुत अच्छी मैरिज होने वाली है। कितने टाइम में हो सकती है कि अगर मैं बात करूँ तो 1 साल मेरे को लगता है मिनिमम लगेगा। कुछ लोगों के लिए ही होगा कि 6 महीने में आपकी शादी हो जाए, अगर आप ऐसे देख रहे हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप कुछ चल रहा है तो 6 महीने में हो सकता है बात पक्की हो जाए। पर फिर मुझे ऐसा लगता है 1 साल लग जाएगा शादी होते होते, या फिर अपने पार्टनर से मिलते मिलते। तो 1 साल आप मान के चलिए, और उतने में आपको आपके पार्टनर मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत आपकी शादी होगी। शुरू के कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल भी मत घबराइएगा अगर आपके होते हैं तो, क्योंकि वो बहुत मैनेजेबल होंगे और बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा बाद में तो आपका। सो एंजॉय करना अपनी शादी को, अपने रिलेशनशिप को, एंड हैव अ नाइस डे। और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो करिए मेरे साथ आके बंद करके। आई एम फुल ऑफ एनर्जी, 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 आई एम फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। सो हैव अ नाइस डे, बाय। ओके, चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना अगर आपको एक फ्री रीडिंग जीतनी है तो। थैंक यू सो मच, बाय। सो हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था, तो देख लेते हैं आपकी शादी कब, कैसे और किससे होने वाली है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे लोगों के लिए लग रहा है कि काफ़ी जल्दी योग बन रहे हैं आपकी शादी होने के, और ट्रांसफॉर्मेशन के भी। अगर देखो, अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप सोच रहे हो कि आपके आपके बॉयफ्रेंड से ही शादी हो जाएगी, तो देखो कुछ लोगों के लिए ये चांसेस नहीं बन रहे। हो सकता है बहुत लड़ाई झगड़ा हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो, और उसके बाद हो सकता है आप चले जाओ घर छोड़ के। तो भी मुझे नहीं लगता, देखो लव मैरिज मुझे पायल नंबर 3 के लिए बिल्कुल भी ऐसी वाइब्स नहीं आ रही कि सक्सेसफुल होगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपको धोखा दे दे, चीट दे कर दें। अगर आप अपना घर छोड़ के भी चले जाओगे तो हो सकता है वो शादी करने के लिए मना कर दे, शादी करने के लिए बोलते रहे लेकिन करे नहीं, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी कदम अगर आपको उठाना हो तो एक बार सोच लीजिए, एक बार देख लेना कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा मतलब वो इतने स्ट्रांग है या नहीं है, क्या कैपेबिलिटी है या नहीं उनकी इतनी कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो डोंट डू दिस, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं लव मैरिज में होते हुए। अगर हाँ अरेंज मैरिज करनी है तो प्रॉब्लम्स नहीं है। हो सकता है आपको कोई पसंद है, वो चीज़ के लिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आप उसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ो, लेकिन कोई बात नहीं, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो मत जाओ। हालांकि एक जर्नल रीडिंग है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर अब यहाँ तक पहुँचे हो तो जो रीडिंग है ये आपके लिए हो सकती है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस लायक नहीं है कि आपको उनसे शादी करनी चाहिए। नंबर 2 ये कि अगर आप शादी करते हो तो या तो शादी चलेगी नहीं, या आप आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है आपको, तो डोंट डू दिस। उसके अलावा अगर आप शादी करने की सोच रहे हो, जैसे अरेंज मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सही है। यहाँ पर बहुत जल्दी आपको रिश्ते मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी अगले 3 महीने में शादी हो जाए, अगले 3 हफ्तों में हो जाए। बहुत जल्दी दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत जल्दी से आपको रिश्ते मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जैसे बात बनने वाली है। और आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी मर्ज़ी से आपकी शादी होगी, एक अच्छे घर में आपकी शादी होगी। आपके जो इन लॉज हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो काफ़ी सपोर्टिव होने वाले हैं, वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते होंगे। बेसिकली काफ़ी वेल टू डू और सेटल फैमिली में आप जाने वाले हो, और आपको काफ़ी अच्छा घर मिलने वाला है। इसकी वजह से आपकी फैमिली भी खुश होगी, वो लोग जल्दी शादी भी कर लेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और बहुत अच्छी से आप मेंटेन कर लोगे उस घर में भी, और चले जाओगे, सेटल हो जाओगे
अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस घर को अपनाने में, अपने पर्सन को अपनाने में, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जितना आपको शायद डर लगता है, या आपको लगता है कि भाई आपकी शादी होगी कल को तो आप कैसे रहोगे। देखो आपका जो नेचर है ना वो थोड़ा इस तरीके का है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप में पेशेंस बहुत कम होते हैं, आपको ना ईगो बहुत ज़्यादा है, जो ये पायल नंबर 3 देख रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप पेशेंस रखोगे, अगर आप प्यार मन में रखोगे, एक परवाह मन में रखोगे ना, तो कोई भी रिलेशनशिप निभाना इतना मुश्किल नहीं होता, और ये रिलेशनशिप निभाना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने ओवर बर्डन अपने आप को कर लिया है शादी के बारे में सोच सोच के। उनको हमेशा डर ही लगता रहता है। एक पल तो उनको लगता है कि हाँ शादी करके सेटल होना है, और एक पल उनको लगता है कि यहाँ से भाग जाऊँ, कुछ भी नहीं करना, अकेले रहना है, शादी ही नहीं करनी है। बहुत मतलब कन्फ्यूज आप रहते हो शादी को लेकर, क्योंकि आप जैसा इंसान चाहते हो ना, जो चीज़ चाहते हो आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आपको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए। पर आप ये चीज़ सोच के रखो, देखो आपके अकॉर्डिंग आपको बेशक चाहिए होगा, लेकिन ना इस दुनिया में एक और शक्ति भी है विच इज़ वेरी पावरफुल, इवन आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है ना, वो जो आपके लिए कर रही है ना वो सबसे ज़्यादा सही है। नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट यू, नॉट योर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, लेकिन जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रखा है, जो भगवान ने आपके लिए प्लान कर रखा है ना, वो बेस्ट है। तो उस चीज़ को सैबोटाज मत करो, उस चीज़ को अपने पास आने से मत रोको, अपने एफर्ट्स करते रहो कंटिन्यू। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ सही है, जो चीज़ सच में अच्छी है, उसको अपने पास आने दो। और सही और गलत को ना परखना सीखो। दिस इज़ द हाई टाइम, अगर आपको ये लगता है आपकी शादी का टाइम आ चुका है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पर आपको सही और गलत की परख होनी चाहिए, जहाँ पे आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो आपकी सिक्स सेंस होनी चाहिए, जहाँ पे आप सही और गलत में अंतर कर सको। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना प्यार ही सब कुछ है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आप पैसों के चक्कर में सोचोगे कि पैसों के चक्कर में मेरे को हाँ नहीं, पैसा वैसा तो मैं खुद कमा लूँगी, पैसा वैसा तो चलो मैं कर लूँगी अपने आप मैनेज, लेकिन मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, ऐसे नहीं शादी चलती, बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि शादी के बाद देखो सिर्फ रोमांस नहीं रहता, घर चलाना होता है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है। क्या कब तक अचार के साथ रोटियाँ खाओगे, कब तक चटनी के साथ रोटी खाओगे ना। और कभी ऐसा भी दिन आए जिस दिन रोटी नहीं खाने को मिल रही, तो सोसाइटी में ही रहना है ना अपनी में, कितने दिन भूखा रह लोगे, कितने दिन किसी से जाना माना मिलना मिलना छोड़ दोगे। क्या पहाड़ों पे जाके बस जाओगे, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वहाँ पर भी तो खाना चाहिए ना खुद को, तो आराम, खाना, बिस्तर, नहाने के लिए पानी, सब कुछ चाहिए ना। वो ही अगर नहीं मिल पा रहा होगा, इतने बुरे दिन आ जाएंगे, तो कैसे सरवाइव करोगे। तो समझो इस प्रैक्टिकलिटी को, समझो कि पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, शादी हो या नहीं हो, पैसा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, और ये सारे एक्सपेक्ट्स को कंट्रोल करता है आपकी लाइफ के। प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा होना भी ज़रूरी है, ये भी एक कंपलसरी चीज़ है आपकी लाइफ में। प्लस अगर आपको देखना ही है तो किसी का नेचर देखो कि उसका नेचर ऐसा है या नहीं है, कि चाहे पैसे हो या ना हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो या नहीं हो, वो इंसान हमेशा साथ दे, हमेशा आपका ना ध्यान रखे। उस तरह का नेचर होना चाहिए ना एक इंसान का। तो इस तरीके के इंसान को आपको ढूंढना चाहिए अपने लिए शादी करने के लिए। बेसिकली तो कंफ्यूज होना छोड़ो, एक तो आपको ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हील करने के लिए अपने आप को ना, मुझे ऐसा लगता है आपको ना पढ़नी चाहिए। आप सुंदरकांड पढ़ सकते हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। आप सुबह में या शाम को या दोनों टाइम सुंदरकांड पढ़ो, आपसे जितना पढ़ा जाता है ना एक दिन में, क्योंकि जैसे काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी पेजेस है उसमें। अगर आपको नहीं पता सुंदरकांड कौन सा है, तो आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको पूरा 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 PDF ही मिल जाएगा। तो आप उसको निकाल लो, उसको पढ़ो, 2 पेज पढ़ लो, सुबह 2 पेज पढ़ लो, शाम को फिर दूसरे 2 पेज पढ़ लो। इस तरह करके उसको पूरा कर लो, सुंदरकांड को फिर से रिपीट कर लो, जब तक आपको ये नहीं लगता ना कि आपको मनचाहा पार्टनर मिल गया है, तब तक उसको पढ़ते रहो। क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आपने बहुत कुछ टॉर्चर सहा भी है, हो सकता है आपको धोखा ऑलरेडी मिल चुका हो, आपने लाइफ में अपना काफ़ी कुछ गंवा दिया हो। तो ऐसे में अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने ट्रॉमेटिक पास्ट को भूलने की ज़रूरत है, आपने जो ट्रॉमा इसको जिसको सहा है ना, उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही किसी नए रिलेशनशिप में जाना। इतना कोई रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी ना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए भी, और इवन जब आप जिससे शादी करोगे ना उसके लिए भी। क्योंकि आप तो सोच लोगे चलो मेरे को शादी करनी है, ज़बरदस्ती में या सोसाइटी के प्रेशर में कर लोगे शादी, लेकिन अगले बंदे की क्या मिस्टेक है ना, आप उसका क्यों घर खराब कर रहे हो। तो इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रख के चलना है कि आपको अपने रिश्ते को भी मेंटेन करना है, और अपने पास्ट को भी, जो ये नेगेटिविटी है आपके अराउंड, उसको भी भूलना है।
सो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे गिव अवे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। गिव अवे में अगर जीतते हो तो हो सकता है एक फ्री रीडिंग मिल जाए। और आज की जो हमारी पॉजिटिव एफर्मेशन है वो करते हैं। बहुत ज़रूरत भी है आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन करने की। आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिए, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। एक्चुअली ना जब इस तरह की रीडिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बिकॉज वो इतनी नेगेटिव रीडिंग होती है ना, या फिर आप किसी के ट्रॉमा को एक बिल्कुल महसूस कर रहे होते हैं कि आपने ये झेला है, ये झेला है, ये बिल्कुल ना मेरे को एकदम महसूस हो रहा होता है। तो ये मेरे को इतना ड्रेनिंग हो जाता है ना कि रीडिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है आगे की। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि फ़िलहाल आप वेट करिए, मैं अभी दोबारा और रीडिंग करूँगी, और आप जाके दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं शादी से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड। मैं उस रीडिंग में ज़रूर आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहूँगी जो इस रीडिंग में शायद मैं आपको नहीं इतना बता पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग है ना उसमें आपकी कन्फ्यूजन, आपकी नेगेटिविटी, आपके अराउंड का ट्रॉमा है ना वो ही इतना ज़्यादा आ रखा है कि मुझे उसके अलावा कुछ और देखने में इतनी तकलीफ़ हो रही है। हालांकि मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कंटिन्यू करेगा, ये चीज़ें भी आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। एक वैसा टाइम आएगा जब आप एक बहुत अच्छी फैमिली में बहुत अच्छे पार्टनर के साथ रह रहे होंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो करिए। इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर योर फैमिली, यू हैव टू डू इट, ओके, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। सो दिस इज़ द रीडिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।